गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। दशकों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था जिसके अजीबोगरीब क्रियाकलापों से पूरा गांव डरता था। कहते हैं उसने गांव पर कोई भयानक श्राप छोड़कर इस दुनिया से विदा ली। उस श्राप के बाद गांव के कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे और हवेली को लोग भूतिया मानने लगे। एक दिन 3 दोस्त रोहन, विक्रम और श्याम इस श्राप का सच जानने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था तब ये तीनों दोस्त अपने हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और डरते डरते अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक कोने में एक पुराना धूल से भरा हुआ आईना रखा था। जैसे ही उन्होंने आईने में झांका उसमें एक काला साया दिखाई दिया जो उन्हें घूर रहा था। अचानक उस साये ने विक्रम का नाम पुकारा और विक्रम के पैर जमीन से जकड़ गए। उसने चिल्लाना चाहा लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। रोहन और श्याम ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन आईने से एक भयानक अट्टहास गूंजने लगा। उस आवाज ने कहा, यहां जो आता है उसे हमेशा के लिए यहीं रुकना पड़ता है। उन्होंने देखा कि विक्रम की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी और उसका चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसकी आत्मा पर कब्जा कर रहा हो। रोहन और श्याम ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी लेकिन हवेली का दरवाजा गायब हो चुका था। उन्हें हर ओर सिर्फ अंधेरा और तांत्रिक की हंसी सुनाई दे रही थी। अचानक उनके सामने वही तांत्रिक खड़ा था। उसने कहा, जो मेरी दुनिया में आ चुका है अब उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली के बाहर एक पुरानी धूल भरी किताब पाए जिसमें 3 नए नाम जुड़े थे, रोहन, विक्रम और श्याम। उस दिन के बाद हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए तांत्रिक की गिरफ्त में चली जाती है। आज भी गांव के लोग हवेली की ओर जाने से कतराते हैं क्योंकि हर नए अमावस्या की रात वहां से 3 दोस्तों के चीखने की आवाज आती है।